स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा कैसे करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, एक फ्रूट सेलर ने कुछ बड़े, कुछ मीडियम, कुछ स्मॉल साइज एप्पल को बेचा। कुछ बिग, कुछ बड़े हैं, कुछ मीडियम है और कुछ छोटे आकार है, मतलब स्मॉल साइज। कितने रुपए में, तो बोल रहा है 15, 10 और 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब मान लो बड़े वाले 15 रुपए के एक होंगे, ये 10 का और ये 5 का। और जो नंबर दिए हैं एप्पल के, वो किस अनुपात में दे रखे हैं, 3:2:5। ये इसका मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रैक। अब बात समझना, यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि बड़े एप्पल 3 थे, छोटे वाले मध्यम आकार के 2 और छोटे वाले 5। तो सर टोटल एक बार प्राइस बड़े। हाँ बेटा। चलिए क्वेश्चन देखिए, तो मेरे पास 3 तरीके के एप्पल हैं, एक बड़ा, एक मीडियम और एक स्मॉल। ठीक है। अब बड़े वाले कितने रुपए का आता है, 15 रुपए का, ये 10 रुपए का, ये 5 रुपए का। अब मुझे यहाँ ये नहीं पता कि कितने एप्पल हैं, तो मुझे उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं मान लेता हूँ मेरे पास 3 बड़े एप्पल हैं, 2 मीडियम है और 5 छोटे। अगर 3 बड़े एप्पल हैं तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 45 रुपए, क्योंकि एक का दाम अगर 15 है तो 3 का दाम कितना हो जाएगा, 45। यहाँ कितना हो जाएगा, 20। यहाँ कितना रुपए हो जाएगा, 25। तो जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल क्रय मूल्य है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 90 रुपए। ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट एक एप्पल का, औसत है ना। एवरेज लागत क्या होगी, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, या औसत लागत कितनी होगी। तो हम बोलेंगे 90 रुपए में कितने एप्पल हम खरीद के लाए हैं टोटल, तो 3, 5, 8 और 2, 10। इसका मतलब प्रति एप्पल जो रुपए होगा वो कितना होगा, 9 रुपए। इसका मतलब एक एप्पल औसतन आपको कितने रुपए का पड़ रहा है, तो 9 रुपए का पड़ रहा है। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। यस अगर चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सर। हाँ बेटा। सर तो ये भी तो कह सकते हैं 3 यूनिट का वैल्यू 15 है। नहीं बेटा, वो नहीं कह सकते हम। तो एक्चुअली सर यही इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम हो रहा है सर, मतलब कि जो रेशियो दिया हुआ है हाँ बेटा। वो सर क्वांटिटी है। हाँ बेटा, रेशियो दिया हुआ, क्वांटिटी ये लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड वर इन द रेशियो। तो जो कुल एप्पल हमने तो वो सोल्ड किए सीपी वो 3। नहीं नहीं, जो नीचे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, वो बेसिकली नंबर ऑफ एप्पल्स है। मतलब अब मुझे ये नहीं पता कि कितने एप्पल है, और ना ही मुझे क्वेश्चन में ये निकालना है कि कितने एप्पल है। ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक मेरे है। पास 3 हाँ बड़े सर। एप्पल है और 2 मीडियम और 5 बड़े छोटे से। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में जो रेशियो है बॉयज टू गर्ल वो कितना है, 4:3। मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 4:3। और वहीं पे गर्ल्स से टीचर का कितना दिया हुआ है, 8:1। यहाँ पे हिंदी में बदलना पड़ेगा, 1:8। अब अगर मैं बोलूं कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो मुझे क्या निकालना है, बॉयज, गर्ल्स और टीचर सबसे पहले। और आंसर क्या पूछा हुआ है, टीचर का रेशियो किसके साथ, स्टूडेंट के साथ। और स्टूडेंट में कौन कौन आते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं। ठीक। अब यहां बात करें दोनों जगह कौन सेम है, तो हमने देखा गर्ल्स, एक तरफ गर्ल्स 4 है, एक तरफ गर्ल्स 8 है, तो ये तो गलत है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ 8, इधर भी 8 बना देते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से, तो वैल्यू कितनी सर होगी, गर्ल्स 8। 3 है सर, इधर 800 होगा उधर 300 होगा। सॉरी, क्वेश्चन फिर से लगाएंगे। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3।
गर्ल्स और टीचर्स का रेशियो दे रखा है 8:1। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा बॉयज, गर्ल्स और टीचर। अगर ऐसा है तो दोनों तरफ गर्ल्स को देखते हैं, यहाँ पे गर्ल्स 3 है, यहाँ गर्ल्स 8 है, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो इसको 8 से और इसको 3 से, तो वैल्यू जाएगी 32:24 और इधर जाएगा 24:3। तो बॉयज अगर 32 हैं तो लड़कियां 24 हैं और टीचर 3 है। और मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है टीचर से, सॉरी स्टूडेंट से टीचर का अनुपात। तो स्टूडेंट कितने हैं? तो स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट क्या होते हैं? बॉयज प्लस गर्ल्स, है ना। तो बॉयज कितने हो गए? 32, गर्ल्स कितनी हो गई? 24। टोटल कर देते हैं तो कितना हो गया? 56। और टीचर कितना है? 3। तो कितनी वैल्यू हो गई? 56:3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? किसी को भी इसमें डाउट है तो अभी भी समय है, पूछ सकते, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 2-3 देख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज हमको समझनी है और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मेथड बहुत है, पर सबसे अच्छा मेथड जिससे आपका मिक्सचर का मतलब मिश्रण का एक टाइप खत्म हो जाएगा, हम उस पर बात करेंगे। और जिस हिसाब से मैं बनाता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो वो तरीका है इनिशियल और फाइनल और डाटा। 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, बात समझना। अब इस चीज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो देखो समझो। कभी भी ऐसा होता है कि शुरुआत में किन्हीं 2 लोगों के बीच का अनुपात कुछ दिया होगा। अब ये हो सकता है कि यहाँ कुछ जुड़ जाए, यहाँ कुछ घट जाए, या दोनों तरफ कुछ जुड़ जाए, दोनों तरफ अलग अलग जुड़े या सेम सेम जुड़े, कुछ भी हो सकता है। ठीक। या या यहाँ केवल जुड़े, यहाँ कुछ नहीं जुड़े। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपको एक नया रेशियो मिल जाएगा, मान लो 3:5। तो यहाँ से यहाँ जो चेंज आया वो इसलिए चेंज आया क्योंकि आपने या तो इसमें बदलाव किया है या तो इसमें बदलाव किया है। कहीं भी अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, हमेशा उसमें ये वाला मेथड लगा सकते हैं। तो हम थ्रू आउट ऑफ द उसमें क्वेश्चन करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ मैसेज ये टॉपिक ये चीज लगती है। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो हमसे क्वेश्चन बोला गया कि जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, तो शुरुआत में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो हमने बोला 5:3। बाद में कितना हो गया, तो 9:7। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग चले गए हैं, ये भी हो सकता है, या जो भी दिया हो, अगर आता है तो प्लस में लिखना है, जाना है तो माइनस में लिखना है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर ऊपर किसको लिखना है। तो देखो जिसकी वैल्यू पूछी जाएगी ना क्वेश्चन के अंदर, वो हमेशा ऊपर लिखा होता है, ये बात ध्यान रखना। और जिसकी नहीं पूछी जाती जिस रेशियो की, उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉयज पूछा है वो इनिशियल पूछा है, फाइनल नहीं पूछा है। अब कई लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे। तो देखो यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है इफ। इफ का मतलब होता है अगर। अगर शब्द का मतलब होता है कि वो असलियत में चीजें होती नहीं है, उसको हम मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, इनिशियल बॉयज की, तो आपने ऊपर इनिशियल लिखा। अगर आपको फाइनल बॉयज निकालने होते तो आप ऊपर फाइनल लिखते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि फिर उसके बाद नीचे आता है डाटा। अगर कोई आ रहा है तो उसको प्लस लिखेंगे, कोई जा रहा है तो माइनस। तो लड़के कितने आ गए, चले गए 50, तो हमने लिख दिया -50। -50। यहां बात करें कि गर्ल्स कितनी आ गई, तो +50। ठीक है। अब अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई और बड़े में से छोटा माइनस हमेशा। ठीक है। जैसे यहां बात करें,
इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका और इससे इसका, तो 7×5 = 35, 9×3 = 27। बड़ा कौन है? 35। तो 35 यूनिट माइनस 27 बराबर 9×50 कितना हो गया? 450। उसमें से माइनस करेंगे, माइनस 350 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस 350। तो वैल्यू कितनी हो गई? 8 यूनिट बराबर 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 100। अब अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनिशियली टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ, तो हम बोलते हैं कि पहले 5 लड़के थे और 3 लड़कियां, मतलब टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी? 8। और एक की वैल्यू अगर 100 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई? 800। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है बॉयज की संख्या शुरुआत में कितनी थी इनिशियली, तो मैंने देखा कि बॉयज शुरुआत में कितने थे? 5 यूनिट। तो 5 × 100 वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है? थर्ड। अगर ये, गर्ल्स पूछता तो वैल्यू कितनी ये जाती? 3। तो एक बार, हाँ बोलो बेटा। यही समझ में आया सर, ये मिक्सचर। हाँ बेटा बोलो। तो ये क्वेश्चन, देखो एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ बॉयज थे कुछ गर्ल्स थे, शुरुआत में किस रेशियो में? 5:3। तो शुरुआत में किस रेशियो में थे? 5:3। 50 लड़के चले गए, लड़के चले गए तो आप माइनस में लिखोगे, अगर लड़के आ जाते हैं तो आप किसमें लिखेंगे? प्लस में। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई जाता है तो माइनस, कोई आता है तो प्लस। तो यहाँ पे लड़कों में कितने लोग चले गए? -50। गर्ल्स में कितनी चली गई? 50। आ गई 50। अगर कोई नहीं जाता है तो जीरो लिखते वहां पे, ये बात ध्यान रखना। अब फाइनली रेशियो कितना हो गया? तो 9:7। ठीक है, फाइनली वैल्यू कितनी होगी? 9:7। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी हमने? 9:7। अब बात ये आती है कि ऊपर किसको लिखते हैं, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या है? इनिशियल बॉयज, इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा है? इनिशियल। अगर मेरे से फाइनल पूछता तो मैं ऊपर फाइनल रखता, नीचे इनिशियल रखता। अब बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करते हैं, तो 7×5 = 35, 9×3 = 27। अब ये सब यूनिट है, तो 35 यूनिट माइनस 27 यूनिट, वैल्यू कितनी हो गई? 8 यूनिट। यहाँ बात करें डाटा में तो 9×50 कितना हो गया? 450। 7 × -50 कितना हो गया? -350। तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 800, तो एक की वैल्यू हो गई 100। अब मेरे से पूछा था कि लड़के कितने हैं, तो वो है 5 यूनिट, तो 5 × 100 वैल्यू कितनी हो गई? 500। लड़कियां पूछता तो 3 × 100 वैल्यू कितनी हो जाती? 300। टोटल पूछता तो 5 और 3 8, तो 8 × 100 कितना हो गया? 800। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताइएगा। हाँ बेटा प्रियंका बोलो बेटा। बंद हो गया था सर। हेलो। सर ये हाँ बेटा। क्लियर है ना सबको? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये आप बना सकते हो, आप बनाइएगा, हम नहीं बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 31 आंसर बताओ, सी का आंसर क्या होगा? निकालो जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। निकालिए क्वेश्चन नंबर 31 और आंसर लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिएगा सब लोग। आया किसी का?
का होगा सर। ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2420 रुपए को हमने 3 लोग के बीच में बांटा, ए बी सी, जहां पर ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 5:4, बी और सी का अनुपात कितना है 9:10। तो सी को कितना मिलेगा? तो सबसे पहली बात आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी। तो मैंने देखा कि ए और बी कितना लिखा हुआ है 5:4, बी और सी कितना लिखा हुआ है तो 9:10। अब एक चीज मैंने बोली थी कि दोनों तरफ वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू हमेशा हर जगह सेम होती है। तो मैंने देखा इस तरफ b की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 4, इधर b की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 9। तो इधर अगर 9 है तो इधर भी 9 होना चाहिए, जो कि नहीं है तो हम बराबर करेंगे। तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई 9 से, ये कितने से मल्टीप्लाई 4 से। तो वैल्यू कितनी हो गई 45:36, और यहाँ हो जाएगा 36:40। तो वैल्यू आ गई कि ए का मान जब 45 है तो बी 36 है और सी कितना हो गया 40। अब मेरे से पूछा गया है सी को कितना हिस्सा मिला, तो हम बोलेंगे सी को हिस्सा मिला है 40, जबकि टोटल हिस्सा कितना है तो सबको प्लस कर देते हैं। तो 6 5 11 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो वैल्यू कितनी हो गई 131। कितने का 2420 का। इससे इसको काटते हैं 20, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 800। किसी को भी इसमें दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बात करते हैं। बेटा यस, उस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा ऑनलाइन, इसका जो रिकॉर्डिंग है, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा यस। यहां तक किसी को दिक्कत है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 132 एग्जामिनी थे एक सर्टेन स्कूल के, उसमें सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 9:2। मतलब किसी स्कूल में टोटल परीक्षार्थी कितने हैं 132। तो एग्जामिनी या परीक्षार्थी की अगर बात करें कितने हैं कुल 132, इसमें से सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का अनुपात कितना हो गया 9:2। तो मैं बोलूं कि सक्सेसफुल कितने हैं तो 9/11, कितने का 132 का। वहीं अनसक्सेसफुल कितने होंगे तो 2, जबकि टोटल इसका कितना है 11, कितने का 132 का। तो 11 से इसको काटे तो ये वैल्यू आ गई 12, मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पर 24। यहाँ काटे तो वैल्यू कितनी आ गई 108। मतलब सक्सेसफुल लोग कितने हैं 108, और कितने लोग अनुत्तीर्ण हो गए मतलब असफल हो गए तो हम बोलेंगे 24। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर 4 और बच्चे पास हो जाते हैं तो जो पास होंगे तो इसका मतलब जो असफल होने के जो 24 लोग थे उसमें से 4 कम हो जाएंगे। तो यहां से 4 घट जाएगा और इसमें 4 बढ़ जाएगा। तो सफल वाले की संख्या कितनी हो जाएगी या सक्सेसफुल वाले की संख्या कितनी हो जाएगी 112, और वहीं पे अनसक्सेसफुल वाले की कितनी हो जाएगी 20। और मेरे से अब वही रेशियो पूछा है कि सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल का रेशियो अब कितना, तो हम बोलेंगे 112/20। अगर हम काटते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 28। तो अनुपात कितना आ गया 28/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक तो अभी भी समय है, पूछ सकते, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। फिर से देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है ना कि 132 टोटल परीक्षार्थी है, मतलब टोटल एग्जामिनी कितने हैं 132, ठीक है। उसमें से 9 और 2 के अनुपात में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मतलब सफल और असफल के बीच का अनुपात कितना हो गया 9:2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग सफल हुए होंगे उनकी वैल्यू कितनी हो गई तो 9/11। कितनी होगी 9/11। कितने का तो 132 का, मतलब 108 जो लोग हैं
वो सक्सेसफुल हो गए। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि अनसक्सेसफुल लोग कितने हैं, तो हम बोलेंगे 2/11। कितने का? तो 132 का। तो ऐसे लोग कितने हो गए? 24। ठीक। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब बोल रहा है कि 4 बच्चे और पास हो जाते, तो कहीं और से तो आएंगे नहीं, इन्हीं में से 4 पास और फेल होंगे। तो यहाँ पर अगर 4 पास हो रहे हैं मतलब 4 कम फेल हो जाएंगे, तो 4 इसमें कम हो गए, इसमें 4 बढ़ गए, मतलब सक्सेसफुल की वैल्यू 112 और अनसक्सेसफुल की वैल्यू 20। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28/5। किसी को भी इसमें समस्या है तो अभी भी समय है, बता सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जो तुम्हारा जो डाउट था बेटा, उसी पर बात कर लेते हैं। देखो समझना, यहां पर जो रेशियो दिया है बॉयज और गर्ल्स का वो कितना है? 720। और उसका अनुपात कितना है? 7/5। मतलब टोटल बॉयज और गर्ल्स शुरुआत में कितने थे? 720। और अनुपात कितना है? 7/5। कितनी और लड़कियां आ जाएं कि अनुपात बदल जाए 1/1? मतलब शुरुआत में वैल्यू थी 7/5, बाद में वैल्यू हो गई 1/1। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक भी लड़का नहीं आया और कुछ लड़कियां आई हैं। कितनी लड़कियां आई हैं मुझे नहीं मालूम, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। यहां तक किसी को भी दिक्कत है लिखने में तो बताइए। और मुझे ये पता है कि शुरुआत में जो लोग थे उनकी वैल्यू कितनी है? 720। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे बात करें। अगर क्लियर है तो सब लोग लिखें, नहीं तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा कि यहां पर यही 720 कितने की वैल्यू है? तो 7 और 5 12 यूनिट की। तो हम कह सकते कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60। सॉरी, माइक ऑफ हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60। अब यहां पर हम क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई और बड़े में से छोटा माइनस। तो 7 यूनिट 5 यूनिट कितना बचा? 7 यूनिट में से 5 यूनिट गया, बराबर एक्स में से 0 माइनस। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स। और यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 60। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। इसका मतलब कितनी लड़कियां उसमें एडमिट हुई हैं? तो 120। किसी को भी यहां तक डाउट है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। जिसका नहीं दिया रहेगा उसको 0 मान लेंगे। किसी को डाउट है यहां तक? क्या बेटा? सर इनिशियल पे ना 0 मानते नहीं, समझे बेटा क्या बोले? अगर फाइनल वैल्यू ना हो, थोड़ा माइक ऑन करके बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे हो। इधर ये फाइनल वैल्यू मानेंगे। इसको फाइनल वैल्यू मानेंगे? तो 1:1 फाइनल वैल्यू होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बाद में कितनी लड़कियां आ जाएं जिससे रेशियो कितना हो जाए? 1:1। तो यही ना फाइनल रेशियो होगा। शुरुआत में 7/5 रही होंगी, बाद में बदल के वो कितनी हो जा रही है?
एक अनुपात एक। ठीक, और सर अगर दोनों ऐड होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐड होते तो प्लस प्लस लिखते, माइनस होंगे तो हम माइनस माइनस लिखेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको जीरो लिखेंगे, बस इतना सा था। इसके और क्वेश्चन भी है रेशियो के अंदर, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, अब राज तुम बताओ, माइक ऑन करके बताओ बेटा, नहीं समझ में आ रहा है को नंबर जीरो मानते, नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, चलिए। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पर ऐसे और भी क्वेश्चन है, तो अगर किसी को अभी नहीं समझ में आया तो टेंशन में नहीं लेना है, इसके और क्वेश्चन आएंगे, वहां पर हम इसको और तरीके से समझेंगे, ठीक है? और नहीं तो एक बार इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में आपने किस अनुपात में बांटा? 3:4। ए को अगर 36 मिले हैं तो टोटल कितना था? तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 36 है तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 12। और टोटल स्वीट्स कितने हैं? तो हम बोलेंगे 7 यूनिट। तो 7 इंटू 12 कितने हो गए? 84। मतलब टोटल मिठाइयां कितनी थी? 84। क्लियर है बात यहां तक? क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। होपफुली यहाँ तक किसी को कोई डाउट शायद नहीं होगा। तो आप लोग अब टाइप 1 टाइप 2 जो आपको शीट मिली हुई है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो भी उससे डाउट होगा उसको बताइएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फिर बात करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? शीट सबको दिख रही है ना कहाँ पर है? कोई इशू तो नहीं है ना उसमें? शीट में दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप 1 टाइप 2 आप लोग पूरा बना के आइएगा। जो भी उसमें डाउट होगा वो हम लोग कल लिखेंगे, तो उसी पर फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।